वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भरे कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 8 जमाद सानी 1445 हिजरी, दिसंबर की है 22 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। सांस आपको मेरी फूलती हुई फील हो रही होगी बिकॉज मैं आज सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नहीं आया हूँ, मैं आज सीढ़ियों से लिटरली भागता हुआ आया हूँ। बिकॉज मैंने कहा था कि आज मैं 7:15 के ब्रेक से पहले साइन इन करूंगा एंड दैट्स व्हाट आई हैव मैनेज्ड टू डू। So here we are now. प्रोग्राम में if you wish to participate, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं X पर with the hashtag sunrise with Adil. I'm yet to log into my account because as I told you, I've just got into the studio और आते ही जो है वो मैंने ऑन एयर गया हूँ और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से जो है वो सांसें लेता हूँ। 6 फ्लोर भागा हुआ आदमी आए, सांस तो फूलेगी ना यार उसकी, और वो भी इस तरह ज़ईफी में पहुंच के। सो चलें जी, अभी ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और we'll go ahead with the program. So here we go. Yes, so here we are. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। सुबह के 7:17 हो चुके हैं और मैंने अभी तक लॉग इन नहीं किया बिकॉज बस आदत खराब है। मैं क्या बताऊं यार, सीरियसली दिस मोबाइल फोन इज सच अ बिग डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही मैंने सोचा कि ब्रेक पर हम गए तो फिर देखा कि हमारे सिबलिंग्स वाले ग्रुप में जो है वो कुछ गुफ्तगू चल रही है और बाजी का मैसेज आया हुआ था, कहने लगी भाई तुम्हारा कल का YouTube लाइव शो जो है ना वो बड़ा अच्छा था। मैंने कहा थैंक यू सो मच। फिर हमारी छोटी बहन ने भी जो है वो उनकी हम आवाज होके ये बात बोली कि कल का वाकई मजे का शो था। और वाकई कल मैंने भी जो है वो अपना शो करने में एंजॉय किया और उसकी रीजन जो है वो नेचुरली यही थी कि कल हमने बात की, मैंने अपना जो है ना वो ट्रिप के हवाले से बात की थी और जो मैं इतने दिन पाकिस्तान से गायब घूम रहा था, सो उस हवाले से वी टॉक्ड अबाउट के सीन था क्या। तो कुछ तस्वीरी मैंने अपना जो है वो दौरा लोगों के साथ शेयर किया, जो लोग उस वक्त लाइव सुन रहे थे। जिन लोगों ने नहीं देखा उन्होंने नहीं देखा, मैं क्या बोल सकता हूँ, बट नहीं, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज गो बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन वॉच। रेडियो में असल में टाइम इतना मिल नहीं पाता, अगर मैं अपना पूरे ट्रिप की स्टोरी सुनाना शुरू करूँ रेडियो तो फिर तो यार पूरा शो मेरा उसमें निकल जाएगा। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ एडवांटेज दैट आई गेट when I'm there live on YouTube. So on my channel, naturally this show is also available on Mera FM's YouTube channel. और मेरा FM का जो YouTube चैनल है वो आप उसको जाके YouTube पे सर्च करें, जहाँ पे आपको हमारे कुछ selected programs की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिल सकती हैं। एंड आई नो नॉट अ लॉट ऑफ यू बट देयर आर फ्यू अमंग यू जो कि हमारा प्रोग्राम YouTube पर ही फॉलो कर रहे होते हैं। चलें जी, वीडियो के साथ, वीडियो भाई की वीडियो के साथ चलें जी। 7:18 हो चुके हैं और अब हम जो है वो आज आप लोग के जो पैगामात हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करना शुरू करते हैं। रिमेंबर दिस इज नॉट जस्ट द लास्ट शो ऑफ द वीक, बल्कि दिस इज द लास्ट शो बिफोर वी हेड टूवर्ड्स अ लॉन्ग वीकेंड। और ये भी याद रहे कि मंडे को यानी 25 दिसंबर को मेरा एफएम की सालगिरह है। सो माशाल्लाह जी, मेरा एफएम जो है वो भी आपको पता है अपनी अब दूसरी दहाई में जो है वो दाखिल हो ही गया था, तो अब जो है वो और आगे बढ़ रहा है सिलसिला। तो हमारे कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे मंडे को। सो मंडे को ऑफ कोर्स मेरा मॉर्निंग में तो प्रोग्राम नहीं होना। मॉर्निंग में तो इफ यू नो हमारे मेरा एफएम बल्कि सनराइजर्स फैमिली एनुअल फैमिली मीटअप 2023 होने वाला है एट गुलिस्तान जौहर और वहां पे माशाल्लाह। अच्छा, सो अभी मेरे पास इनफैक्ट आई गॉट अ कॉल परसों एंड समबडी सेड के माय डॉटर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट फैमिली मीटअप, सो कैन यू प्लीज सेंड हर द इनविटेशन। आई नो देयर आर नो इनविटेशन, इट्स लाइक ओपन फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स सिंस फॉर द अरेंजमेंट फॉर फूड एंड स्टफ यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग, सो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये इवेंट हो रहा होता है एंड आई थिंक एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस. So yeah, I mean that's the thing and yeah, I'm so excited and looking forward to that. So it's going to be a long weekend. So अब मेरा प्रोग्राम आप next Tuesday को इंशाल्लाह सुन रहे होंगे. That is going to be 26th of December. So enjoy your long weekend guys and काफी सारे लोग, बल्कि हमारे कल एक दोस्त का मैं सुन भी रहा था, वकास दुरानी साहब, वो बता रहे थे कि वो तो अपनी फैमिली के साथ भावलपुर जो है वहां पे जा रहे हैं अपना लॉन्ग वीकेंड मनाने. That's actually a good idea. उनका दिरावड़ फोर्ट देखना है और Fort Monroe and stuff. So cool man, 3 days of holidays and not bad. All right, चलें जी. आज का पहला ट्वीट at 6 AM रहमान खिलजी साहब ने भेजा all the way from Peshawar and कहते हैं last one for the week and ahead of a long weekend.
कोटिंग फ्रॉम द मूवी डांसेस विद वुल्व्स. यार वैसे केविन कॉस्टनर की कमाल फिल्म थी यार, डांसेस विद वुल्फ. अगर आपने नहीं देखी हो तो फिर आप, मुझे नहीं पता नेटफ्लिक्स पे ये मूवी है या नहीं है, या अमेजॉन प्राइम पे है या नहीं है. तो काफी अर्सा मैं सोच रहा हूँ दोबारा देखूं इस फिल्म को, लेकिन अपने जमाने की बहुत ही कामयाब फिल्म थी और बड़े इसने ऑस्कर जो है ना फिल्म में जीते थे. और इसकी स्टोरी लाइन कुछ मुझे ना मिलती जुलती लगती थी विद द लास्ट सामुराई, इस वजह से. खैर नहीं चलें जी. उसमें क्या है, कोटिंग फ्रॉम द मूवी डांसेस विद वुल्व्स, द स्ट्रेंजनेस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड in trying to produce my own death. I was elevated to the status of living hero. Okay, the strangeness of this life cannot be measured. In trying to produce my own death, I was elevated to the status of a living hero. वाह, यानी अब समझ में आई ना सारे पंक्चुएशन मार्क्स के साथ जब मैंने पढ़ा कि अपनी मौत को पैदा करने के चक्कर में मेरी जो है वो मेरी जो हैसियत है वो एक जिंदा हीरो की तरह जो है वो हो गई थी. बिल्कुल वाकई यार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या आम लोग अक्सर ही कहा जाता है ना कि यू डाई एज अ हीरो और यू रिटायर एज अ हीरो अनलेस यू लिव लॉन्ग इनफ एंड बिकम अ विलन, और you choose to live long enough and become a villain. I mean, of course, you can't choose your life and your own death. Some people do. But corporate life में एक आ जाता है when to come out of. Even cricket में भी अगर देखा जाए तो ये बात बोली जाती है ना किसी भी स्पोर्ट में कि यार अपने आप को ड्रैग करते रहे और अपने आप को जो है ना आप जलील करवा के बाहर निकल आए, rather than retiring and leaving anything that you are doing on a high. Wow. बहुत कम लोगों के नसीब में जो है ना वो ये बात होती है, एंड यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी टू बी देयर एट दैट लेवल. बट बहरहाल थैंक यू सो मच खिलजी साहब. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं जेट इंजन्स आर हाईली रिलायबल. Even so, there is a chance of failure up in the air. If the engine fails while flying, the pilot can do an in-flight restart. The forward velocity of the aircraft turns the compressor. It's called windmilling. वाह जबरदस्त. थैंक यू सो मच सर. रियाजुर रहमान साहब हमेशा एविएशन के हवाले से ट्वीट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी जहाज़ों के जो इंजन होते हैं एक्सट्रीमली रिलायबल. अगर वो रास्ते में बंद भी हो जाएं तो पायलट जो है वो उनको इन फ्लाइट रीस्टार्ट कर सकता है. और बिकॉज जहाज इतनी तेजी से स्पीड में जा रहा होता है, इवन इफ द इंजन्स हैव फेल्ड, सो वो उस वेलोसिटी से उस इंजन्स को जो है वो रीस्टार्ट कर सकता है. एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. आई मीन सीरियसली यार, इफ यू हैव एवर कभी जहाज की आप जैसे इस बार मैं ट्रैवल कर रहा था, सो मैं खिड़की वाली सीट, मुझे आइल वाली सीट मिली थी. जनरली पीपल प्रेफर आइल वाली सीट एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी. आई मीन ऑफ कोर्स सरप्राइज है मुझे कहाँ से आइल वाली सीट मिल गई. बट हुआ ये सीन के मैंने जब भी कभी शीशे वाली सीट पे बैठा होता हूँ और मैं जहाज के परों को देख रहा होता हूँ और मैं गौर कर रहा होता हूँ कि यार व्हाट अ पीस ऑफ इंजीनियरिंग दिस इज. आई मीन कमाल है यार. What a reliable piece of engineering. Amazing. Aeroplanes. Wow. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब, हाँ ये सर इस टॉपिक पे आज बात करनी है हमें आगे चल के. आप कहते हैं जुनूब वस्ती अफ्रीका के मुल्क अंगोला ने तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक छोड़ने का ऐलान कर दिया. 3.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल अंगोला की पैदावार 11 लाख बैरल यौमिया है. बिल्कुल जी, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट शेयर किया है. अंगोला which was among the few non-Arab members of the Organization of Petroleum Exporting Countries. कहते ये हैं कि उन्होंने सऊदी अरेबिया की जो है वो हरकतों की वजह से ये छोड़ने का जो है ये फैसला कर लिया. उन्होंने कहा कि अब हमारे और तुम्हारे रास्ते जो हैं वो जुदा हो चुके हैं और उन्होंने ओपेक छोड़ दिया है. अब वो एक आज़ाद पंछी की तरह अब जितना ऑयल का जल चाहेगा वो प्रोड्यूस करेंगे. तो सऊदी अरेबिया की जो स्ट्रैटेजी है ये प्राइस को ऊपर रखने की और उसको कंट्रोल करने की, उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो बहरहाल इनको होना था. लेकिन खैर चलें जी, इसमें मजीद तज्जिया जो है वो आगे चल के जरूर किया जा सकता है. बाय द वे, क्रिकेट के हवाले से खबर जो है वो ये कि आपसे थोड़ी देर पहले वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी भाई. बहुत जबरदस्त. हमने कल तफसील से इसके हवाले से बात की थी. T20 सीरीज इन दोनों मुल्कों के दरमियान चल रही थी, 5 मैचेस की, एंड दिस वेंट ऑल द वे टिल द फाइनल गेम. एंड वेस्ट इंडीज ने जो है वो शिकस्त दी है इंग्लैंड की टीम को. आपको पता है कि इंग्लैंड एक बड़ी अच्छी T20 साइड है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जिस तरह वो उनकी परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप्स में रही है इन द लिमिटेड ओवर्स. लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम अब क्लिफ नहीं कहना चाहिए कि अपने वो पीक से अब जो है वो जरा नीचे निकलना आना शुरू हो गई है. वेस्ट इंडीज ने, रिमेंबर वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू बी द होस्ट ऑफ दिस ईयर्स नेक्स्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप. एक हफ्ते बाद, हम शायद 10 दिन बाद कह सकते हैं कि दिस ईयर्स T20 वर्ल्ड कप, नॉट राइट नाउ. और उनके लिए दिस कुड नॉट हैव बीन अ बेटर स्टार्ट.
और अभी जो है वो सीन ये हुआ है कि उन्होंने आज इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है. 132 रन पे इंग्लैंड की पूरी टीम को आउट किया और 19.2 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने इस टारगेट को जो है वो चेज भी कर लिया. सो जबरदस्त. एंड दिस इज फॉर द थर्ड टाइम इन दिस ईयर दैट वेस्ट इंडीज हैव क्लिंच्ड अ T20 इंटरनेशनल सीरीज. चलो जी, ग्रेट. बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि मैसेजेस आप लोग के और भी यहाँ पर मौजूद हैं. बिलाल का एक मैसेज हम शामिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम मजीद जो है ना वो एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चल के ब्रेक के बाद वापस आएंगे. बिलाल अहमद कहते हैं रेनबोज कैन ओनली बी सीन इन द मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून. The sun needs to be less than 40 degrees above the horizon. Thank you so much. Honestly, I did not know this fact. I always thought that rainbows can happen any time of the day, but of course not at night. But चलो जी, great. अभी क्या कर रहे हैं कि अभी आपको गाना सुना देते हैं हम. So this is going to be Ali Sethi. इश्क की चिंगारियों को क्यों हवा देने लगे. ये वाली कुछ शायद ऐसी लाइन है. एंजॉय करें सॉन्ग को. उसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक है छोटा सा 1.5 मिनट का और फिर वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह के 7:32 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड फरहान रजा कहते हैं ऑन रिटायरमेंट इन द वर्ल्ड फुल ऑफ मोहम्मद आमिर एंड शुएब मालिक बी डेव वार्नर. बात तो बिल्कुल दुरुस्त की. यानी कि बेसिकली रिटायरमेंट है. मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है ना वो ये बात पता ही नहीं है कि रिटायर होने का सबसे अफजल टाइम कौन सा है. अफजल टाइम से मुराद ये है कि सबसे अच्छा टाइम जो है रिटायर होने का कौन सा होता है. आमतौर से अपनी फॉर्म का खत्म होना और अपनी टीम से ड्रॉप हो जाना, फिर अपने रोने धोने करना और ये सब करने के बाद हमारे खिलाड़ी बहुत सारे हमारे ग्रेट्स तो कभी रिटायर ही नहीं हुए. देखो एक बड़ा प्लेयर जो है ना ही डिजर्व्स दैट, कहना चाहिए कि स्टैंडिंग ओवेशन. ही डिजर्व्स दैट जैसे कहना चाहिए गार्ड ऑफ ऑनर. ये उसका हक है अगर वो अच्छा किसी टाइम में अपने क्रिकेट में रहा है. आई थिंक इसकी सबसे जो मशहूर मिसाल मैं पाकिस्तान में समझता हूँ वो मोहम्मद यूसुफ थे. यूसुफ यूहन्ना के दौर से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और ये मानना पड़ेगा कि एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी पाकिस्तान में इंजी भाई के साथ ही वॉज परहैप्स द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन. काफी सारे लोग एक्चुअली यूहन्ना को या मोहम्मद यूसुफ को जो है वो हायर रेट किया करते थे इंजी भाई के, बट मैं उन लोगों में से नहीं था. देखा था इंजी भाई ज्यादा बड़े बैट बल्लेबाज थे. अब इंजी भाई को तो चले मौका मिल गया कि जी उनको वो भी शायद कुछ लोग कहते हैं कि 1-2 साल ज्यादा खेल गए वो, लेकिन बाकायदा वो गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और सब कुछ हुआ. अगर आपको याद हो एक मशहूर टेस्ट मैच हुआ साउथ अफ्रीका सीरीज के साथ. सीरीज में पाकिस्तान इंजी भाई रोते हुए गए थे और रो रहे थे वो अपने करियर के. पीसीबी ने बाकायदा उस वक्त नसीम अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी गालबन हुआ करते थे. मुशर्रफ साहब के आखिरी वो दिन थे और बाकायदा एक सेरेमनी हुई थी बिकॉज मैंने वो रेडियो पे लाइव सुनी थी वो सेरेमनी. सो या बड़ा अच्छा ये उनको गार्ड ऑफ ऑनर टाइप दिया गया था. बट मोहम्मद यूसुफ हो गए, बस वो चिल्लों पे निकल गए और फिर उसके बाद पता ही नहीं चला कब गए वो. लेकिन खैर चलें जी. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिटायर कब होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहते हैं टेरिबल अर्थ को एक जोल्ट इस्लामाबाद पिंडी. जी बिल्कुल. आज सुबह मैं जब उठा तो हमारे इस्लामाबाद का जो लिसनर्स का ग्रुप है वहां पे ये मैसेजेस मुझे नजर आए कि लोगों ने आज 5:30 बजे के करीब शदीद जलजले के झटके जो हैं वो फील किए. पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा इस्लामाबाद में ट्रेमर जो है ये फील किया गया है और रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत जो बताई जा रही है वो तो इतनी ज्यादा नहीं है. आई थिंक इट्स अराउंड 4 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल पर इसकी 4.4 एक्चुअली है. ये पाकिस्तान जो नेशनल साइज्मिक मॉनिटरिंग सेंटर इस्लामाबाद है इन्होंने ये बताया है कि 4.4 इसकी रिक्टर स्केल पे शिद्दत थी. लेकिन क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी गालबन इस वजह से ये काफी ज्यादा फील किया गया है इस वक्त. इवन दो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. लेकिन आप शायद ये खबरें पढ़ रहे हो कि आइसलैंड में भी काफी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी इस वक्त चल रही है और दिस इज अल्लाह खैर करे वहां पे. बल्कि एक वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ, एक आतिश फिशां से जो है वो लावा भी निकला है. सो अल्लाह सबको महफूज रखे इस्लामाबाद में खास तौर से. आगे बढ़ते हैं जी. मोहम्मद जवाद साहब कहते हैं दिस इज क्रेजी स्टफ. नाउ व्हाट इज क्रेजी स्टफ? द क्रेजी स्टफ इज मिच स्टार्क का इस बार का कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता है कि जी पैट कमिंस हुए और मिच स्टार्क हुए.
उनको बहुत महंगे दामों में आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने खरीदा. मुझे वाकई पता भी नहीं किस फ्रेंचाइज ने खरीदा है, लेकिन मेरे पास भी जो है, अच्छा नहीं, मिच स्टार्क हैज बीन बॉट बाय केकेआर. जब वो कहते ये हैं कि द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स अ टीम कैन प्ले इन आईपीएल दिस सीजन इज 17. Assuming KKR plays all 17 and Stark is bowled out in all of them, the minimum price they will have to pay for every ball he bowls next season is 6 lakh Indian rupees. यानी तकरीबन एक डिलीवरी कराने के मिच स्टार्क को जो है वो 6 लाख इंडियन रुपीज मिलेंगे. So you can imagine कि एक डिलीवरी is 1.8 million पाकिस्तानी रुपी. मिच स्टार्क जो है, that's the sort of crazy money that is out there in IPL. And then you actually start questioning कि यार क्या वाकई IPL इस लेवल की जो है वो, I mean you don't start questioning. I mean it is profitable. We all know about that. All the franchisees must be happy. There's so much crazy money involved in IPL. अच्छा, मुझे एक और चीज भी लगती है जवाद, और वो ये लगती है कि हर साल ये इस तरह की जस्ट टू स्टे इन द न्यूज या जस्ट टू क्रिएट द न्यूज, आईपीएल जानबूझ के कुछ खिलाड़ियों को इस तरह के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो दे रहा होता है, क्रेजी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा होता है, बिकॉज जस्ट टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन गोइंग, जस्ट टू कहना चाहिए कि उस डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए, उस डिस्कशन का आगाज करने के लिए कि आईपीएल कितनी बड़ी एक क्रिकेट लीग है. सो दैट्स जस्ट अ थॉट फ्रॉम माय एंड, बट दीज आर इंडीड वेरी वेरी क्रेजी नंबर्स. अच्छा, जैसा इकबाल साहब कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, बिल्कुल जी, हमने कल बात की थी. विंटर सोलिस्टिस आज साल का मुख्तसर तरीन दिन है. आज सुबह जब मैं पार्क में था, अच्छा पार्क में आज जब मैं पहुंचा तो आई कुड नॉट कंप्लीट माई रन बिकॉज आई रियलाइज दैट आई एम हाईली अंडर ड्रेस्ड. मैं लग रहा है कि मैं इतनी शदीद सर्दी से इस्लामाबाद की, कराची की इंतहाई मोतदिल सर्दियों में, और अभी तक कराची में कोई ऐसा सर्दी पड़ी नहीं है बाय द वे, कराची की मोतदिल सी सर्दियों में जो है इट वाज 16 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग. मैं लिटरली, मुझसे शायद गलती ये हो गई कि मैं एक टी शर्ट में जो है बाहर आ गया, और मैंने जैसे ही अपना तीसरा राउंड लगाया मैंने कहा नहीं, आई थिंक अगर मैंने अभी ज्यादा टाइम बाहर गुजार दिया तो फिर मैं अपने साथ सही नहीं करूंगा. सो आई केम बैक फ्रॉम द पार्क एंड आई, बिकॉज आई ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फॉरगॉट टू वेयर द लाइट जैकेट जो मैं आमतौर से अपनी रनिंग में पहन रहा होता हूँ. सो मैं फिर आई जस्ट केम बैक एंड आज मैंने अपनी भाग दौड़ नहीं की. देखते हैं शाम में तो खैर टाइम नहीं मिलेगा, सो फिर आज नागा हो गया. देखते हैं वीकेंड पे मैं कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज या इट्स द विंटर सोलिस्टिस टुडे. तो मैं आज जब उफक को देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि आज साल का मुख्तसर तरीन दिन है. अब इसके बाद से आज अब बेसिकली ये होता क्या है ना, विंटर सोलिस्टिस यानी अल्लाह ताला ने भी क्या दुनिया बनाई है, क्या बैलेंस रखा है यार. अल्लाह तदगौ फिल मीज़ान, ब्यूटीफुल. तो जो दुनिया है वो अपने टिल्ट करती है, पूरे साल में वो अपनी टिल्टिंग जो है ना मूव कर रही होती है. सो दिस इज, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर दिस इज द मैक्सिमम दैट दुनिया जो है वो टिल्ट करेगी, यानी एक तरफ झुकेगी. सो जो इस वक्त क्या हो रहा है कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सबसे ज्यादा दूर है इस वक्त सूरज से, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है यानी दुनिया का जो निस्फ कुर्रा यानी निस्फ ऊपर वाला निस्फ पार्ट है, आधा पार्ट है, वो इस वक्त सूरज से सबसे ज्यादा दूर है. लेकिन जो नीचे वाला निस्फ कुर्रा है वो इस वक्त सूरज से नजदीक तरीन है. तो ऑस्ट्रेलिया में आज साल का तवील तरीन दिन है. न्यूजीलैंड में भी आज साल का तवील तरीन दिन है. अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका तवील तरीन दिन. बट पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना एंड जापान, वहां पे आज मुख्तसर तरीन दिन है. मैंने कल ये भी आपको बताया था कि जो इरानियन कल्चर है उसमें कल की जो शाम है इसको शब-ए-यल्दा की हैसियत से मनाया जाता है. अबे आई लव यार, मुझे कोई फारसी सिखा दे इस बुढ़ापे में, सीरियसली यार. आई लव. अभी डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब से पेशावर में मुलाकात हुई, मुझे याद है लास्ट ईयर भी उन्होंने मुझे बताया था, और मैं जो जहाँ तो उनकी खैर शख्सियत इतनी जबरदस्त है और हमेशा मिलकर बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर साहब के साथ. उनकी जो एक बात मुझे बड़ी पसंद है और वो ये कि वो 4 साल ईरान में काम कर चुके हैं और वहां से कह रहे हैं मैं ईरान से अपने लिए एक ही गिफ्ट लेकर आया. मैं समझा कि शायद मिसेस ताहिरुल्लाह खान लेकर, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, मैं ईरान से जो एक गिफ्ट लेकर आया वो फारसी जबान थी. तो ही लर्न फारसी देयर, सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. सो या शब-ए-यल्दा जो है वो वहाँ मनाई जाती है. हमारे यहाँ जो ज़ोरास्ट्रियन और पारसी कम्युनिटी है वो भी ये शब-ए-यल्दा. सो दे हैड देयर फीस्ट यस्टरडे. फैमिली के लोग जो हैं वो सब आते हैं और इन्होंने जो है वो फुल एंजॉयमेंट की होगी. वेरी नाइस, शब-ए-यल्दा. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. जावेद साहब कहते हैं ले ऑफ लूम्स एट नाइकी एज इट सेट्स टू कट कॉस्ट बाय $2 billion ओवर द नेक्स्ट 3 years.
बिल्कुल, ये कल खबर मैं पढ़ रहा था कि जी नाइकी में जो है वो लोगों को फारिग कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग हो रही है. खैर हमें क्या फर्क पड़ने वाला है यार, हम ना कोई नाइकी से हम कोई मैन्युफैक्चर करते हैं मेरे ख्याल से, ना कोई हम कुछ और कर रहे हैं वहाँ पे. लेकिन आई डोंट थिंक हो सकता है इंटरलूप नाइकी के लिए मोजे बनाता हो. आपको पता ना, इंटरलूप पाकिस्तानी कंपनी जो है वो दुनिया के बड़े मोजे मैन्युफैक्चरिंग सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है. बाय द वे, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड ब्लू चिप कंपनी. एंड आप जरूर इसके शेयर को जो है वो एक्सप्लोर कीजिएगा. इंटरलूप, इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं आपको बता चलूं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से कि पाकिस्तान की मुझे लगता है कि बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है इंटरलूप. सो इनके जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, इज क्वाइट एक्टिव ऑन ट्विटर एज वेल, ऑन एक्स, सो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं. मुसद्दिक मेरा ख्याल से नाम है उनका साहब. जी हाँ बिल्कुल. तो या गुड कंपनी इंटरलूप. सो आई एम श्योर दे विल बी मेकिंग सॉक्स फॉर नाइकी. बट यहाँ तो नाइकी की अपनी इंटरनल बात हो रही है. जावेद साहब ने जो खबर शेयर की है, सो दे आर कटिंग कॉस्ट और अपने कुछ एम्प्लॉइज को वो फायर करने वाले हैं. $2 बिलियन उनको जो है वो सेव करना है. चलें जी. नुमान यूसुफ कहते हैं खाना ए फरहांग चलें. यार होता है वैसे फारसी लैंग्वेज का कोर्स होता है नुमान, प्लान करते हैं यार सीरियसली. ओ हो मजा आ जाए यार. बट बेसिक पर्शन, वाह हरला हिज़ब शक्ला बुते अय्यार बरामद, इसी एक्शन में बोलना है. यानी आगे बढ़ते हैं जी. मुबशिर अली कहते हैं, अदिल अंकल, आई एम मुबशिर अली. आई जस्ट हैड माई MD CAT एग्जाम बट इट डिडंट टर्न आउट टू बी गुड. I am in top 10 position holder of Sakhar BISC and have been awarded a CA scholarship. Chartered accountant, ICAP, हाँ ICAP, अच्छा जबरदस्त, वेरी गुड. नीड सजेशंस नहीं. मुबशिर मेरे समझ में नहीं आया. आप डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे बिकॉज आपका MD CAT का एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया. आप फिर CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है. You have been given scholarship by ICAP. Need suggestion. So your suggestion is, should you go for it or not? See, देखो बेटा, जो बात समझने की है मुबशिर वो ये है कि, और मैं हमेशा हर बच्चे को ये कहता हूँ कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं. आपको डॉक्टर बाबू बनना है. देखो चार्ट, ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं. Poles apart. I mean, being a chartered accountant and being a doctor, both are वेरी टफ स्टडीज दोनों. लेकिन मेरे ख्याल से आप मेंटली मेहनत करने को तैयार है, विच इज अ गुड थिंग. लेकिन वो माइंडसेट वाइज आप कैसे एडजस्ट करेंगे. एक तरफ तो आप डॉक्टर बाबू बनने निकले हैं, फिर दूसरी तरफ आप अकाउंटेंट बाबू बन जाएंगे. सो यार ये मुझे जरा थोड़ा सा समझाओ बशीर कि दिल क्या कह रहा है तुम्हारा. देखो, लिसन टू योर हार्ट ब्रदर. और सिर्फ इस वजह से कि यू आर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम ICAP, विच इज अ ग्रेट थिंग, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. लेकिन सिर्फ इस वजह से जाके मैं CA करना शुरू कर दूं, नहीं यार. मुझे तो अगर कहीं भी, मुझे तो स्वीडन में भी स्कॉलरशिप CA की मिल रही होती तो शायद मैं नहीं करता जाके, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू स्टडी अकाउंटिंग. आई वाज क्वाइट बैड इन अकाउंटिंग बाय द वे. सो वो एक टीचर को मैं मोरद इल्जाम ठहराता हूँ. बट बहरहाल चलें, वो फॉरगोन और वो खलास, वो बात खत्म हो गई. लेकिन आई वुड हैव नेवर स्टडीड दैट बिकॉज आई नेवर वांटेड टू स्टडी अकाउंटिंग. नो, आई जस्ट डिडंट लाइक दैट सब्जेक्ट सीरियसली. सो वाई, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ. मुझे अगर तफसील इसकी मिल जाए तो फिर मैं मजीद बात करूंगा. अबे यार बाय द वे, आज तो फ्राइडे था, पानी का बुलबुला किसी ने याद भी नहीं दिलाया. इसका मतलब है कि बच्चों की छुट्टियां तो किसी को याद भी नहीं है. तो चलो ठीक है यार, पानी का बुलबुला हमने गोल किया. बिकॉज अब तो मैं ब्रेक की जाने पड़ने वाला हूँ. ब्रेक के बाद एक गाना भी सुनेंगे. लेकिन हसान शेख कहते हैं, इफ यू कीप गोइंग नॉर्थ यू विल इवेंचुअली गो साउथ, बट इफ यू कीप गोइंग ईस्ट यू विल नेवर गो वेस्ट. अच्छा ओके ठीक है, दैट वाज अ गुड वन. शहजाद नियाज साहब, थैंक यू सो मच. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. और आपने जो है वो सूरह आराफ की एक आयत शेयर की है, अपने रब को गिड़गिड़ाते रहो और चुपके चुपके पुकारो. वाह क्या बात है, चुपके चुपके पुकारो. ओके चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो ड्यूरिंग योर पाकिस्तान टूर व्हाट वाज द पब्लिक जनरल ओपिनियन अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस. अरे भाई गेम पूरी की पूरी ऑफ है सीरियसली स्पीकिंग. यानी मुझे कल, मैं वो ट्विन सिटीज ग्रुप में भी अपना जो है ना वो ये कमेंट लिख रहा था कि ये जो कहानियां कल हमने तस्वीरें देखी, हमने कल वीडियोस देखी कि ये जो नॉमिनेशन पेपर फाइलिंग करने में ही, अगर देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इलेक्शन डे मैनेज हो जाएगा. अगर इलेक्शन डे इतने आराम से मैनेज होना होता सो ये ना हो रहा होता. सो चलें जी, अब क्या सीन है. अब ये सीन है कि
वानिया कहती हैं टुडे इज माय मिड टर्म एग्जाम रिजल्ट्स एट सिटी पीएफ चैप्टर इंशाल्लाह आई विल गेट गुड कमेंट्स वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला. बेटा पानी का बुलबुला का टाइम तो अब निकल गया, बट वानिया गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स यार, गुड लक, छा जाओ इंशाल्लाह. ओके, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेनी. माउस साहब कहते हैं आदिल भाई दिस इज माउस अंसारी, माय डॉटर माहम हैज पास्ड हर फर्स्ट डे ऑफ 4th year MBBS today. Please wish her. It would mean a lot. How time has flown. Seriously speaking, how time has flown. और माहम छोटी सी बच्ची हुआ करती थी जब इन्होंने मेरा शो सुनना शुरू किया था अपने अम्मी अब्बू के साथ. और मऊज हो गए, सायरा इनकी वालदैन, और मुझे ये भी याद है कि इनके स्कूल के इलेक्शंस थे प्रीफेक्ट के, और उसके लिए मैंने वोट की अपील की थी. मुझे नहीं पता. अच्छा, ये भी पीएफ चैप्टर स्कूल की मेरा ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूं, मऊज आई थिंक दैट्स द स्कूल वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसमें वानिया भी जाती हैं. सो वाकई कल की सी बात लगती है कि इनकी कैंपेनिंग के लिए मैंने जो है वो अपील की थी, और ये इलेक्शन जीत गई थी बाय द वे. एंड नाउ शी इज इन हर 4th year ऑफ MBBS. माशाल्लाह, टाइम फ्लाइज. विशिंग यू गुड लक माहम, और अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे और तरक्की करो, शाबाश इंशाल्लाह. और रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर बनना, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर. इट्स एन ऑनर, इट्स एन प्रिविलेज, इट्स अ मैसिव प्रिविलेज. यू आर अमंग द चोजन फ्यू, सो यूज दिस प्रिविलेज रिस्पॉन्सिबली. ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, लेकिन जाने से पहले आखिरी ज़ीशान बेग साहब नाथ की बर्थडे. किसकी बर्थडे है भैया? डॉक्टर फरद नसीम हाशमी टर्न 66 टुडे. Born on 22nd of December 1957, is a Pakistani-Canadian Islamic scholar and Muslim television preacher, founder of Al-Huda Institute. She holds a PhD degree in Islamic Studies from University of Glasgow, Scotland in UK. डॉक्टर फरद हाशमी काफ़ी मशहूर हैं शख्सियत, और एक ज़माने में मेरे ख्याल से काफ़ी सारी ख़वातीन को दीन की तरफ लाने में इन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया था. डॉक्टर फरद हाशमी के साथ मेरा जो नॉस्टैल्जिया मैच करता है वो ये है कि जब मैंने अपना कराची 107 में रेडियो शुरू किया था, तो उस वक्त सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो है वो 6:30 से 7 बजे तक डॉक्टर फरद हाशमी का लेक्चर जो है वो चल रहा होता था. और क्योंकि मैं अच्छा बच्चा था, एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट माय प्रोग्राम डॉट ऑन 7, सो व्हेन आई यूज्ड टू टर्न अप टू माय रेडियो स्टेशन अपना कराची 107 एट 6:55, डॉक्टर फरद हाशमी का लेक्चर जो है वो चल रहा होता था. और जैसे ही उनका लेक्चर खत्म होता था, फिर ताजा दम ताजा दम ताजा ताजा दम. ओ बाय द वे, टॉकिंग अबाउट ताजा दम, सुकी इज इन कराची. Suki is in Karachi, yeah. Sukaina, my radio best friend, is in Karachi. So, yeah, excited about meeting her as well. So much nostalgia there, Maham. What have you brought, यार? चलें, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. इसके बाद एक गाना सुनते हैं. Don't go anywhere and keep listening. Well, that was Jal with Sajni, और मेरे ख्याल से not just one of the best songs that Jal has come up with, but उसके साथ साथ this is actually one of the most well-made music videos. I would be careful about saying it ever in Pakistani pop music में बात कर रहा हूँ, लेकिन I think अगर हम top 5 पाकिस्तानी music videos के हवाले से बात करें, then I think this one is definitely going to be there. So that was Jal with Sajni. Thank you so much to all those friends of mine जिन्होंने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. So बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो इस वक्त आपके सामने, मेरे सामने आए हुए हैं, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज मुझे अभी आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालनी है. सो यस, आई स्टॉप देयर एट डॉक्टर ज़ीशान बेग. डॉक्टर फरद हाशमी वाला मैसेज है, वहां पे मैं रुक जाता हूं, फिर वहां से मैं कैरी ऑन करूंगा. लेकिन जाते हुए जरूर यूसुफ नवाब का एक मैसेज है जिसको मैं जरूर शामिल करूं. पे उनकी साहबजादी माशाल्लाह बहुत क्यूट तस्वीर है भाई, फालिहा की, जिनको ये प्यार से सिट्टू कहते हैं. उनका आज पार्टी डे है बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे एट स्कूल, और मुझे लग रहा है कि ये अपने साथ एक स्टफ टॉय भी लेकर जा रही हैं. दैट्स हेलो किटी, राइट? मेरे ख्याल से वही लग रही है मुझे यार. हमारी छोटी को भी बहुत पसंद है ये हेलो किटी जो है ना. बट खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. अच्छा भाई, आज बहुत अहम दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए. तो खासतौर से आपको पता है कि एक बुरा फेज उनका अदालती महाज पे चल रहा है, बिकॉज नेचुरली वी नो व्हाट इज द बिगर ऑब्जेक्टिव जिसके लिए ये सारा कुछ टेढ़े मेढ़े जो भी चीज बन रही है वो फैसले इस वक्त जो है वो किए जा रहे हैं. कल आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो बरकरार रखी गई है इलेक्शन के हवाले से. तोशा खाना केस की यह बात है. वी ऑल नो तोशा खाना केस किन ग्राउंड्स पे बनाया गया है, क्या है और कितने वीक ग्राउंड्स हैं. लेकिन खैर एनीवे, चलें. जैसे आपको भी पता है कि इमरान खान के माशाल्लाह केसेस में
फैसलों में बड़ी अर्जेंसी दी जाती है और फैसले महफूज जो है वो बड़े लंबे लंबे दिन के लिए कर दिए जाते हैं. कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वो भी आप जानते हैं कि एक महफूज फैसला था जो कि 11 दिसंबर को महफूज कर लिया गया था और 10 दिन बाद जो है वो उसको सुनाया गया. स्ट्रेटेजिक टाइमिंग थी, अपील का वक्त ना देना था इनको, बिकॉज आपको पता है कि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से. सो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मरियम हमेशा डिमांड करती थी भरपूर तरीके से उनको दी जा रही है. आज 3 इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं, ये बात आप याद रखिएगा. और 3 इंपॉर्टेंट फैसले जो होने वाले हैं इसमें आज पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना है या नहीं. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इसका फैसला करेगा. आई थिंक हमें काफी हद तक अंदाजा है कि उनकी तरफ से फैसला जो है वो क्या आने वाला है. इसके अलावा जेल ट्रायल जो साइफर केस है उसका जेल ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन पर मुश्तमिल जो बेंच है, एक सिंगल जज बेंच है, वो आज अपना फैसला सुनाएगा इसके हवाले से. बिकॉज आपको पता है कि जेल ट्रायल जो है ये काफी सीक्रेसी में किया जा रहा है. इसके हवाले से मीडिया में बात तक करने की भी जो है वो इजाजत नहीं है. एक फैसला जो है वो आज ये होने वाला है. और इमरान खान का एक और केस यही साइफर के हवाले से इनकी जो ये जो ट्रायल चल रहा है इसको उन्होंने जाके चैलेंज किया है इन उनकी कन्विक्शन तो नहीं कहूंगा, आई थिंक ये चार्जेस जो हैं इसको चैलेंज किया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में. 1 महीना पहले, एग्जैक्टली 1 महीना 1 दिन पहले जो है उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी और काजी फाइज साहब ने जो है वो उसको 1 महीने के बाद इसकी जो है वो डेट दी है. एंड बेंच सुन के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें इनके साथ जो है ना वो होने क्या वाला है. इसमें जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं एंड यस अतर मिनल्लाह साहब हैं, विच इज एक्चुअली अ सरप्राइज बिकॉज आपको पता है अतर मिनल्लाह साहब आजकल लग रहा है गुड बुक्स में है नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. एक्सप्रेस की क्या हेडलाइन है? तोशाखाना केस, इमरान की सजा का फैसला और नाअहली बरकरार. डॉन का लिखना है इमरान प्रोस्पेक्ट्स डिम एज कन्विक्शन रिमेन्ड इन फील्ड. IHC distinguishes between conviction and sentence, holds that former can't be overturned under section 426. काफी सारे लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई निस्बतन न्यूट्रल बेंच भी मिल गया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को उठा के फेंक देगा. लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत पावरफुल पाकिस्तान की हाई कोर्ट मुझे लग रही है, सबसे ज्यादा पावरफुल हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही लग रही है. और जो कि आपको याद हो शायद से 20 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी. तो वो फुल टाइम इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं. गेम उनके फैसले जितने भी आ रहे हैं उनका कोई फायदा हो नहीं रहा है इनको, स्पेशली जहां कहीं भी आमिर फारूक साहब होते हैं. इमरान के वकला ने ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज ना करके बड़ी गलती की. ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल होता तो बानी चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकते थे, ये कहना है फैसल सिद्दीकी का. ये मशहूर लॉयर हैं. आगे बढ़ते हैं जी. हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात, 33 बलोच मुजाहिरीन रिहा, कुछ मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश है. आपने कल ये वीडियोस देखी, मैं मजीद इस पर बात नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी काफी बात हो रही है. आगे बढ़ते हैं. आर्मी चीफ कहते हैं इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मार्च से पहले होंगे. अब ये बात आर्मी चीफ ने की है, मैं सोच ही रहा हूँ कि ये काजी साहब सुनेंगे तो फिर इस बारे में क्या सोचेंगे. सिंध हाई कोर्ट टेक्सटाइल सनत के लिए गैस कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है. जबरदस्त, क्या बात है जी. आगे बढ़ते हैं. ये हाई कोर्ट इस तरह के फैसले कर रही है. देखते हैं जी क्या रहेगा सिलसिला. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 8:07 हो चुके हैं और हम जो है वो इस वक्त प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं खेलों की खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज. अच्छा, पहली स्पोर्ट्स न्यूज तो मैंने आपको दे दी थी. आज रात गए यानी हमारे अलग सुबह जो है वो फाइनल T20 मैच हुआ बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड. ये 5 T20 मैचेस की सीरीज थी. इसके इब्तदाई 2 मैचेस वेस्ट इंडीज जीतने में कामयाब हुआ था, बाकी के 2 मैचेस जो है वो उसके बाद के 2 मैचेस इंग्लैंड ने जीते. तो कल रात गए यानी आज अलग सुबह इसका फिनाले खेला गया और बड़ा जबरदस्त ये सीरीज रही. और बिलाकर न्यूजीलैंड कहां से, वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को शिकस्त दी आखिरी T20 मैच में, फैसला कन T20 मैच में 4 विकेटों से. और ये सीरीज अपने नाम की. सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम जो है इनफैक्ट वो 19.3 ओवर में 132 रन बनाकर आउट हुई. हाईएस्ट रन गेटर फिल सॉल्ट रहे. दिस एक्चुअली हैड बीन अ वेरी गुड सीरीज फॉर फिल सॉल्ट. उन्होंने 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाए, 28 रन बनाए. इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन ने उसके बाद और 3 विकेटें हासिल की. गुदेश मोती और अच्छा, गुदेश मोती जो है ना ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनेगा वर्ल्ड कप में, ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ. मैं सुनील नारायण भी जब आया था मैंने कहा था इसको तो हम खेल ही नहीं सकते. सैमुअल बद्री
इम्पॉसिबल. कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं था सैमुअल बद्री, लेकिन पाकिस्तान नो वे, बन गया था मुसीबत. याद है बांग्लादेश वाले मैच में? चले जी, बांग्लादेश में जो वर्ल्ड कप था, तो हुआ ये कि जी जवाब में 19.2 ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने इस टारगेट को पूरा किया. वेस्ट इंडीज की जानिब से कप्तान शे होप ने बाबर आजम वाली इनिंग खेली. 43 गेंदों पे 43 रन, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का जो है वो शामिल था. इसके अलावा 30 रन बनाए शर्फेन रदरफोर्ड ने 24 गेंदों पे 2 छक्के और 1 चौका इसमें शामिल था, और 27 रन बनाए जॉनसन चार्ल्स ने. इस तरह इस मैच में कामयाबी हासिल की वेस्ट इंडीज ने, और इस सीरीज को जो है वो उन्होंने अपने नाम किया. वेल डन टू देम. और छा गए, वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया इन लोगों ने भाई. वेल डन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन था, नहीं वर्ल्ड चैंपियन क्या बोल रहा हूँ मैं, बट खैर चलें आगे बढ़ते हैं. अच्छा भाई, इंडिया ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में. अच्छा, दोनों मुल्कों ने अपनी जो है ना वो काफी निस्बतन यंग टीमें जो हैं वो फील्ड की थी, और कल इंडिया ने निस्बतन एक यकतरफा मुकाबले के बाद, एक बड़े मार्जिन के बाद जो है वो शिकस्त दी. फॉल में ये मैच खेला गया. 3 T20 मैचेस की सीरीज का ये फैसला कुन मैच था. पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 296 रन बनाए और 108 रन की इनिंग खेली. संजू सैमसन ने 114 गेंदों पे बाबर आजम इनिंग खेली उन्होंने, बहुत अच्छी, जिसपे उनको ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया. तिलक वर्मा ने 52 रन बनाए 77 गेंदों पे. लेकिन यार हर मैच में ये रिंकू सिंह जो है ये इनको बहुत तेज रफ्तार रन करके दे रहा है. कल भी उसने 38 रन बनाए 27 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. बिल्कुल बाबर आजम वाली इनिंग नहीं खेली इसने. 203 विकेटें हासिल की ब्यूरन हेंड्रिक्स ने. अच्छा, अब देखे ना यार, अब इनकी टीम कितनी है. इनका जो बॉलिंग अटैक था, नैंद्रे बर्गर इनका स्ट्राइक बॉलर था. लिजार्ड विलियम, इसका नाम मैंने सुना है, लिजार्ड विलियम. ओके, ब्यूरन हेंड्रिक्स है कोई बॉलर. वियान मुल्डर, फॉक्स मुल्डर का बेटा. एंड केशव महाराज, ओके वी ऑल नो हिम. एंड एडन मार्करम, वो जो उनको एज अ 6 बॉलर वो खेल रहे थे. मार्करम ऑफ कोर्स इज देयर टीम कैप्टन एज वेल. सो इनकी जो बैटिंग थी 297 चेस करना था, जिसमें अच्छा स्टार्ट लिया था. बाय द वे जब मैंने देख रहा था तो उन्होंने they started off really well, but I think that wicket of Rafi van der Dusen was very critical. रीजा हेंड्रिक्स और टोनी डी जोर्जी ने जो है वो इनिंग का आगाज किया. इनफैक्ट टोनी डी जोर्जी वाज द हाईएस्ट रन कैरियर एज वेल. 81 रन उन्होंने बनाए 87 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे. एडन मार्करम ने 36 रन बनाए 41 गेंदों पे. इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर पाया. 4 विकेटें हासिल की. अर्शदीप सिंह ने, आविश खान और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया. एंड अर्शदीप सिंह को इसी बुनियाद पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड दिया गया. उन्होंने 10 विकेटें इस सीरीज में हासिल की. तो इंडिया ने जो इनका टूर ऑफ साउथ अफ्रीका था, इसमें अब 2 टेस्ट मैचेस बाय द वे रह गए हैं. तो बॉक्सिंग डे से इनका पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा. और ये मानना पड़ेगा कि दिस हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल टूर फॉर देम. पहले वो T20 सीरीज भी जो है वो 2-1 से जीतने में कामयाब हुए, और उसके बाद अब उन्होंने ओडीआई सीरीज भी 2-1 से जीत ली है. सो वेल डन टू देम. बाय द वे अब हम जब 27 तारीख को यानी कि 26 तारीख को अपना मैच रिज्यूम कर रहे होंगे, शो रिज्यूम कर रहे होंगे, तो फिर सीरीज भी रिज्यूम हो रही होगी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान. पाकिस्तान 22 तारीख से जो है यानी आज से हम एक वार्म अप गेम जो है वो भी खेल रहे हैं. तो वो भी अभी शायद मेरे ख्याल से तो शुरू हो गया होगा, बट आई डोंट हैव एनी लाइव कवरेज फॉर दैट. एनीवे, ये हो गया सीन. बाकी क्या है सिलसिला? बाकी ये सीन है कि प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स, यस यू नो दिस इज दी ये जो है क्रिसमस वीकेंड आ रहा है, और इसमें आज जो 12 मैचेस होने वाले हैं. अभी तो फीफा वर्ल्ड क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच जो है वो आज होना है. मैनचेस्टर सिटी फ्लुमिनीजी के साथ खेलेगा, विच इज ब्राजीलियन क्लब ऑफ कोर्स. इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो है वो मैच खेला गया, और जो कि या सेलहर्स्ट पार्क में क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला ब्राइटन के साथ था, जो कि 1-1 गोल से ये मैच बराबर रहा. कल इंग्लिश प्रीमियर लीग के अगर हम सो प्रीमियर लीग के मैचेस के हवाले से अगर हम कल बात करें तो वेस्ट हैम विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. टॉटनहम हॉटस्पर्स will be hosting Everton, but then there is this big match coming up, the top of the table clash between Liverpool and Arsenal. और ये मुकाबला जो है ये एनफील्ड, लिवरपूल का जो होम ग्राउंड है, सुना आजकल वहाँ काफी खामोशी है, वहां पे ये मैच होने वाला है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक
रात को 10:30 बजे ये मैच होगा. और जाहिर है, याद रहे, जो टीम भी ये मैच जीतेगी, देखिए आर्सेनल जीतता है तो फिर तो वो टॉप ऑफ द टेबल हो ही जाएगा, वो तो ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल. लेकिन आर्सेनल का एनफील्ड में जीतना, वेल, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज विदाउट डाउट. आर्सेनल का रीसेंट टाइम्स में ज़ाहिर है फॉर्म को इतनी खास तो, बट प्रीमियर लीग में एक्चुअली उन्होंने, अगर हम पिछले 3 मैचेस की बात करें तो पिछली बार आर्सेनल व्हेन दे ट्रैवल टू लिवरपूल, एक बड़ा सनसनीखेज मुकाबला 2-2 गोल से जो है बराबर हुआ था. पिछले साल आर्सेनल ने अपना होम मैच जो है वो जीता था, और अवे मैच जो कि 17 मार्च 2022 को जो है वो खेला गया था, उसमें आर्सेनल ने कामयाबी हासिल की थी. माफ कीजिएगा, लिवरपूल ने जो है वो शिकस्त दी थी आर्सेनल को. ये आर्सेनल के, तो आर्सेनल का अच्छा रिकॉर्ड है नहीं यार अगेंस्ट लिवरपूल रीसेंट टाइम्स में, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट. बट या आई थिंक इस वक्त ये दोनों टीमें इस वक्त टेबल में टॉप पर हैं. आर्सेनल ड्रॉ भी कर जाता है अगर कल का मैच, तो फिर वो 1 पॉइंट की बढ़तरी उनकी बरकरार रहेगी. लेकिन अगर लिवरपूल जो है ये मैच जीत जाता है तो फिर ज़ाहिर है दे विल बिकम टॉप ऑफ द टेबल, एंड देन आर्सेनल विल बी गेटिंग दिस चैलेंज फ्रॉम एस्टन विला एज वेल, बिकॉज एस्टन विला हैज गॉट अ प्रीटी इजी मैच कमिंग अप अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड व्हिच इज राइट देयर एट द बॉटम ऑफ द टेबल. संडे के मैचेस के हवाले से बात करें तो कल शाम वुल्व्स विल बी होस्टिंग चेल्सी, एंड देन वी हैव गॉट, फिर हम बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला का मैच जो है वो 26 तारीख की रात को होने वाला है. और या आजकल मैनचेस्टर यूनाइटेड के जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं, मैं तो उन्हें बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ. बट खैर चले जी, आपको जो है वो अभी लिए चलते हैं हम अब एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ब्रेक के बाद एक गाना सुनेंगे और फिर वापस आके आप लोगों के जो बाकी मंदा मैसेजेस हैं उनको प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये तो प्रोग्राम गाना मैंने नहीं चलाया, मैंने कहा यार गाना तो सुनते रहिएगा. वीकेंड पे बहुत गाने सुन लेगा आप लगा के अपनी प्लेलिस्ट, सही है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं बहुत सारी उसमें. अच्छा यार उस्मान ख्वाजा की तो हमने बात ही नहीं की, ये गलत बात है यार. उस्मान ख्वाजा को भाई आईसीसी की तरफ से शो कॉज नोटिस जो है वो भेज दिया गया है, और ये शो कॉज नोटिस जो है वो बेसिकली इनफैक्ट ही हैज बीन चार्ज्ड. शो कॉज नोटिस तो बात की बात है. आपको पता है कि उस्मान ख्वाजा इस वक्त एक डिफाइंट टोन जो है वो लेकर जा रहे हैं, एंड हैव गॉट टू से कि सिवाय इंडिया के उनको ज्यादातर जगहों से जो है वो इसमें सपोर्ट ही मिल रही होगी. इंडिया में भी देयर विल बी सर्टेन सर्कल्स जो कि ज़ाहिर उनको सपोर्ट कर रहे होंगे. आप जानते हैं ये कज़िया कहाँ से शुरू हुआ. उस्मान ख्वाजा ने अपने जूतों के ऊपर जो है वो एक फ्रेज लिखवाया हुआ था, और उस जूतों पे वो जो फ्रेज उनका लिखा हुआ था व्हाइल ही वाज सीन प्रैक्टिसिंग फॉर द पर्थ टेस्ट मैच. तो फिर उसके बाद उन्होंने उनके पास ये ऑल लाइव्स आर इक्वल जो है वो उन्होंने अपने जूतों पे लिखा हुआ था. आईसीसी की तरफ से उनकी तरफ ये नोटिस आ गया कि भाई आप जो है ना वो ये नहीं कर सकते, इसको अपने जूतों से आप जो है ना वो हटा दें. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मामले पे इनका जो है वो कोई खास साथ जो है वो नहीं दिया, और उन्होंने भी कहा कि जी हम भी सियासत से अलग रहते हैं एंड ऑल. फजूल बातें हैं, आई मीन लाइक खुदा की कसम, ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ऑल, वो भी तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही थी ना. आगे बढ़ते हैं. तो ह्यूमन राइट्स की बात थी, तो या क्या ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है? 20,000 लोगों को मार दिया यार, 10,000 बच्चे मर गए यार, वो ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं है. वो तो मुझे हमारे पाकिस्तान के एक हाजिर जज के वो अल्फाज याद आ गए कि ये ह्यूमन राइट्स हमें कहाँ लेकर जाएंगे. यही कुछ आईसीसी और अमेरिका के शायद लोग भी आजकल बैठे हुए कह रहे हैं, जिसकी बाज़गश्त हमारी कोर्टों में भी सुनाई दी जाती है कि ये इंसानी हुकूक हमें आखिर कहाँ लेकर जाएंगे. सो यही उस्मान ख्वाजा को बताना चाहिए कि इंसानी हुकूक तुम्हें कहाँ लेकर चले जाएंगे यार, अपने करियर को कुछ ख्याल करो. तो उस्मान ख्वाजा ने बहरहाल अपने वो जूते तो उतार दिए, लेकिन उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट एक ब्लैक आर्म बैंड जो है वो इस टेस्ट मैच में पहना हुआ था, और जिस हवाले से आईसीसी ने उनको इस पे चार्ज किया है कि उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल अपनी उन्होंने बगैर इजाजत किया जो है बेसिकली ये ब्लैक आर्म बैंड, या उन्होंने जो एक टेप जो है वो अपनी स्लीव पे जो है वो लगाया हुआ था. आप जानते हैं कि ये क्रिकेट में इट्स अ प्रीटी कॉमन साइट बाय द वे. अक्सर ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड के जो प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर जो हैं वो ये ब्लैक आर्म बैंड जो है वो पहने हुए होते हैं. किसी की मौत हो गई, किसी इंटरनेशनल प्लेयर, कोई साबका प्लेयर है, उनकी याद में जो है वो ये लगा दिया जाता है कि फैमिली मेंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल. बट उसके लिए जो है वो नेशनल बोर्ड और आईसीसी से उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है. उस्मान ख्वाजा का प्लान ये है कि आईसीसी के इस चार्ज को, जो आईसीसी ने उनको चार्ज लगाया है, उसको वो कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं. उनका कहना यह है कि इससे पहले भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने बगैर आईसीसी की परमिशन के इस तरह के आर्म बैंड जो है वो पहने हैं, तो फिर ये मेरे खिलाफ जो है वो
कहते हैं कि कार्रवाई क्यों की जा रही है. और उस्मान ख्वाजा का कहना है, आई डोंट हैव एनी एजेंडाज अदर देन टू शाइन अ लाइट ऑन व्हाट आई फील वेरी पैशनेट एंड स्ट्रांग अबाउट. आई एम ट्राइंग टू डू इट इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे पॉसिबल. What I wrote on my shoes, I thought about it for a while. I made sure I didn't want to segregate different people, different part of the population, religious belief and community. I wanted it to be really broad. I wanted it to be really broad because I'm speaking about humanitarian issues. I'm talking about Article 1 in the United Declaration of Human Rights. The reason I'm doing it is because it hit hard on me. तो ये है सिलसिला जी. उन्होंने यही बोला. उन्होंने कहा जी मैं तो किसी मखसूस मजहब या किसी चीज को थोड़ी सपोर्ट कर रहा हूँ. मैं तो बुनियादी इंसानी हुकूक की बात कर रहा हूँ. और जो चार्टर है इंसानी हुकूक का, उसका तो आर्टिकल 1 यही है कि तब सब इंसानों को बराबरी के साथ रहने का हक जो है वो हासिल है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. आप लोग के मैसेजेस पे अब जो है वो हम जरा नजर डालते हैं. और नबील मिर्जा चुगताई, थैंक यू सो मच, कहते हैं एनी चांस ऑफ रेन इन कराची. वेल देयर आर स्लाइटली एलिवेटेड चांस ऑफ रेन. यानी कराची में बारिश का इम्कान आमतौर से 0% होता है, तो आजकल 5-6% है. सो एटलीस्ट देयर इज अ चांस, बट इट्स ओके. सलाम अदील भाई, हाउ इज कराची विंटर? कोयटा की कोल्ड ड्राई हवा चल गई? मैंने सुना है अभी जब मेरी एब्सेंस पे एक दो दिन कुछ जरा कोल्ड ड्राई हवा जो है वो चली थी, लेकिन मुझे लगता है कि हवा भी अब चली गई है वापस. और क्या सिलसिला है? आसिफ खान साहब जो है, अच्छा नहीं, अब्दुल रज़ाक कहते हैं एवरी ईयर यू विजिट सेम सिटीज लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर, मुल्तान. व्हाई नॉट एक्सप्लोर न्यू सिटीज लाइक फैसलाबाद एंड दादू एटसेट्रा? ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई नई सिटीज विजिट नहीं करता. लाइक भावलपुर में अगर गया था पिछले साल, तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई विजिटेड भावलपुर. और बाकी पेशावर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कल लास्ट ईयर भी जो मैं गया था पेशावर, वो मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार गया था. पहली बार तो मैं कुछ घंटों के लिए गया था, लेकिन इस बार जरा टाइम स्पेंड किया एंड ऑल. So, but you are right. We should spend more time. मैंने नहीं है क्या, ये देखें ना. अब रज़ाक साहब, नारोवाल गया था मैं पिछले साल, और उसके अलावा कसूर गया था मैं तकरीबन कोई 30 साल बाद. कसूर 25-30 साल बाद तकरीबन कसूर गया हूँगा. सो ऐसी बात भी नहीं है सर, कर रहे हैं एक्सप्लोर. चकवाल गया था, चुआ सैदन शाह, और कौन सी जगह थी वहां पे वो जो मंदिर बना हुआ है, कटास राज, और एक और जगह गया था, बताता हूँ मैं अभी आपको, पिंड दादन खान. सर सही सवाल नहीं आपने पूछ लिया सर, ये जवाब भाई के पास तैयार था, बेहतरीन. अच्छा जी, आसिफ खान कहते हैं बॉस पानी का बुलबुला रिमाइंड्स मी आई वॉच जिंदा भाग ऑन यूट्यूब. व्हाट अ ग्रेट मूवी इट इज. पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूस सम जेम्स एवरी फ्यू ईयर. अ मस्ट वॉच मूवी. एब्सोल्युटली. शाहरुख खान की फिल्म डंकी आई है, जो कि बहुत जबरदस्त सुना है फिल्म में थी. हमारी हमशीरा जो है, उन्होंने ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में देखी. उन्होंने कहा भाई बड़ी जबरदस्त फिल्म बनाई है. और ये टॉपिक जो है वो काफी मिलता जुलता है जो कि जिंदा भाग में डिस्कस हुआ था. नेचुरली जिंदा भाग एक कम बजट के साथ और एक छोटे स्केल की मूवी थी, लेकिन मैं जब वो फिल्म देखकर भी आया था तो मुझे वो फिल्म बड़ी जबरदस्त लगी थी. और मैंने उस वक्त भी तारीफ की थी, मैं अब भी तारीफ करता हूँ. द मूवी इज नाउ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. वॉच जिंदा भाग. इट्स अ पंजाबी मूवी, बट वो ऐसी लाहौर वाली पंजाबी है तो आपको भी समझ में आ जाएगी. इवन इफ पंजाब, आई डोंट नो वेदर इट्स द मूवी इज विद द सबटाइटल्स और नॉट, बट आई लाइक दैट मूवी. ठीक है, डिफरेंट मूवी है, डिफरेंट जॉनरा है ऑल टुगेदर, बट अ वेरी सीरियस टॉपिक. एंड डू वॉच इट ओवर द वीकेंड. वी हैव गॉट अ लॉन्ग वीकेंड कमिंग अप, सो जरूर देखिएगा. एंड आई थिंक अंदरून लाहौर को जिस तरह इस मूवी में कैप्चर किया गया है, जो एस्थेटिक्स पार्ट है वो भी बड़ा, इट्स वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. And it has, pehla half is actually more on the funnier side, but second half is pretty serious. And yeah, thank you Asif that you watched that movie, and zabardast. And because of the Pani Ka Bulbula thing, I mean, I feel personally close to that movie. So yeah, चले जी. डॉक्टर फराम मुश्ताक का मैसेज आया भाई, बड़े दिनों बाद इनका प्रोग्राम में मैसेज आया. Talking about selecting the profession for yourself, do follow your heart, but at times Allah makes ways that leads you to a profession that often turns out to be the best for you. I also never wanted to become a dentist, but now I love it. I was one number less for MBBS. आप ये कह रही हैं कि आपको डॉक्टर बनना था, डॉक्टर, MBBS वाली डॉक्टर, but then आपका एक नंबर कम आया तो फिर you had to opt for BDS, but you love your profession. Well, that is amazing. I know some dentists who don't love their profession, लेकिन you are enjoying it. माशाल्लाह, I think that is the most important thing. पीर सईद साहब, सर ट्रिप वॉज वेरी गुड. कल आप मेरा यूट्यूब चैनल का शो देखते तो उसमें मैंने काफी तफसील से अपना ट्रिप की तफसीलात शेयर की हैं, जरूर देखिएगा. फारूक शाह साहब कहते हैं
अस्सलाम वालेकुम अदील मियां, सुकैना को कराची मीटअप में बुलाएं. अच्छा, मैंने सुकैना को इनवाइट तो भेज दिया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो नहीं आएंगी. सो अब मैं फर्दर फॉलो अप नहीं कर रहा यार, अपनी भी कोई इज्जत है माशरे में. एनीवे, महनाज नवीद कहती हैं, गुड मॉर्निंग. मंथ ऑफ दिसंबर हैज fierce memories of my life. My father died, my brother died, my little sister's birthday, who has died already. Tomorrow is my brother's death anniversary. Allah Pak gave my father, brother and sister high ranks in Jannah. आमीन. बहुत सारी दुआएं महनाज आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स के लिए. यस, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की जो डेट्स होती हैं और मंथ्स होती हैं, ये इट्स नेचुरल. आई थिंक ये हमें अच्छी या बुरी मेमोरीज जो हैं वो जगाती हैं हमारे दिलों में, हमारी याददाश्तों में. और यस, एंड ये हमारे लिए जरा रिमाइंडर भी आता रहता है एक तरह का ना यार, कि आने वाले दिनों में हम भी कोई एक डेट में, किसी एक तारीख की, कोई लोगों की याद बन के रह जाएंगे. और वो भी कुछ दिनों की बात है, कुछ दहाइयों के बाद तो हमें कोई याद करने वाला भी नहीं रह जाएगा. सो कितनी मामूली सी इंसान की हैसियत है यार. सोचें इस बारे में. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है अभी जो है वो हमें बढ़ना. अच्छा जी, डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका कल का पैगाम दोस्तों को रिकॉर्ड करके प्रोग्राम से सुना दिया, क्योंकि यहाँ नेट में मसले के साथ साथ रेडियो चंद दिनों से खराब आ रहा है. ओहो हो, ये तो फिर गलत बात हो गई भाई. लेकिन चले, आपके दोस्तों ने ये मैसेज सुन लिया मेरा, तो मुझे उम्मीद ये करता हूँ कि डॉक्टर साहब इस मैसेज को सुनने के बाद कुछ ना कुछ अफाका जो है वो जरूर हुआ होगा. नाजिया दानिश कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग, लास्ट डे, लास्ट एग्जाम एंड हॉलीडेज, मॉम्स एंड किड आर इक्वली हैप्पी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी. अल्लाह ताला आपके जो रिजल्ट्स हैं उसी मुताबिक करे और अच्छे रिजल्ट जो है वो रहे जी. और मुईज कहते हैं, हाउ अबाउट टेलेनॉर नोटिफिकेशन सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट द क्लोजर ऑफ इजी पैसा एप्लीकेशन रन बाय टेलेनॉर, व्हिच इज. देखिए यार, इतनी स्टूपिड, खुदा की कसम हम लोग हैं ना, इतने स्टूपिड लोग हैं. थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा सा तो मालूम कर लिया करें कि टेलेनॉर असल में हुआ ये है कि, इनको भी मैं बदनाम नहीं करता, इजी पैसा टेलेनॉर ने लॉन्च किया था. उनकी टेलेनॉर के साथ जो छाप है वो इतनी स्ट्रांग है कि नंबर वन, टेलेनॉर बंद नहीं हो रहा. टेलेनॉर इज बीइंग एक्वायर्ड बाय PTCL. They are going to merge with another PTCL brand that is out there. So Telenor is going out of Pakistan. But why do people, number one, so it has got nothing to do with Easy Paisa. No, Easy Paisa is a different entity altogether. वो microfinance bank के अलग है, हमें पता है उसके इन्वेस्टर्स अलग हैं. टेलेनॉर के इन्वेस्टर्स जो है, उसके पीछे जो कंपनी थी वो अलग थी. लेकिन पब्लिक कुछ सोचती नहीं है, बट नोटिफिकेशन, पैसे निकाल लो, पैसे निकाल लो. उन बेचारों को तो आना पड़ा मार्केट में, इजी पैसा वालों को. भाई क्या हो गया? ओ भाई, हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं, हम तो यही हैं, हम तो वी आर हियर राइट नाउ मैन, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वेयर विल वी गो. एंड सो बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई पैसे वैसे किसी के वॉलेट के बंद नहीं हो रहा है यार लोग पता नहीं क्या, कभी कभार इस तरह की ना क्लैरिफिकेशन देते हुए भी मुझे हंसी निकल जाती है, लेकिन कौम का क्या करें. So if you have got an easy paisa, no, this is not a paid talkie, all right? I'm telling you, मैं पब्लिक सर्विस, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में ये बातें सुन रहा हूँ, सुन लो कान खोल के सब. पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बातें कर रहा हूँ मैं कि योर मनी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ऑल राइट. और प्लीज ये बात भी आप समझिए कि पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक तगड़ा रेगुलेटर पाकिस्तान में बैठा है, व्हिच इज कॉल्ड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सो वो ऐसे आपके पैसे पे जाया होने. और नंबर वन, एक तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज दीज आर डिफरेंट एंटिटीज. ठीक है जी. इजी पैसा जो है, टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, वो डिफरेंट एक एंटिटी है कंपेयर टू दिस. और वो नाम चेंज करें फौरन अपना यार, वो लोग भी कंफ्यूजन हो रहा है इससे. ठीक है, ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. 4:40 हो चुके हैं. एंड क्या सिलसिला भाई, ट्रैफिक जैम ऑन नेशनल हाईवे फ्रॉम मलीर 15 टुवर्ड्स कायदाबाद. भाई मलीर 15 से कायदाबाद पे ट्रैफिक जैम है, तो बराए मेहरबानी अपने गूगल मैप्स वगैरह निकालिए और अपने मोबाइल पे जो है वो जरूर चेक कीजिए. अच्छा जी, yesterday a banker colleague was saying the same thing to withdraw money. अजीब लोग, ज़ुहैब भट्ट. अबे ये जो बैंकर है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, I'm sorry to say, some of them are very well learned and बहुत चीज़ों पे फोकस रखते हैं and all. But unfortunately, just by being a banker, आप में कोई ना डायरेक्टली कोई ड्रिप नहीं लग जाती है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ. होता ये है कि 4-5 लोगों में उठते बैठते हैं, बातों का उनको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलता है. आगे भी बोल देंगे, अबे ये होने वाला है, अबे डॉलर इधर जा रहा है, अबे सोना ये गेम ऑन है बेटा, ये होना है, मार्केट की तो तबाही आने वाली है बिल्कुल. और भाई छोड़ दो ना, तुम्हें क्या पता है. आई मीन व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स थ्रू व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स यार. सो अगर कोई बैंकर कह रहा है कि यार अपने फलाना मोबाइल वॉलेट से पैसे निकाल लो बिकॉज वो बैंकरप्ट होने वाला है, फॉर गॉड सेक यार, खुदा का खौफ करें यार. इफ्तिखार आलम साहब कहते हैं, उस्मान ख्वाजा केस, आई वॉच द फास्ट बॉलर इन बिग बैश 13 wearing LGBT wristband, which is allowed. Hypocrisy all the way. Well, there's so many examples. I'm pretty sure, Iftikhar, if
उस्मान ख्वाजा इज टेकिंग दिस केस, वो चैलेंज कर रहे हैं आईसीसी के इस कॉन्डक्ट को, तो जाहिर है उसके पास सॉलिड ग्राउंड्स होंगे होपफुली. सो या चलें जी, let's see. Fahim कहते हैं on 25th December is the birthday of my beloved sister Faryal Ali Khan, who died on 25th November 2004 after living 16 years with us and left us shocked. She was the youngest of the siblings. Her death reason is still unknown. We know she vomited twice before her death. हमारे यहाँ असल में देखिए डेथ रीजन अननोन इसलिए होती है फ़हीम अली खान, बिकॉज हमारे यहाँ ऑटोप्सी का कल्चर नहीं है. हमारे यहाँ जैसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, वो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, और हम बस इन्हीं सवालात के साथ जो है वो जिंदा रह जाते हैं कि जी उस तशनीगी के साथ हम जिंदा रहते हैं कि मौत की वजह जो है वो क्या होगी. ज़ाहिर है जो तरक्की याफ्ता माशरे होते हैं उनका कल्चर ज़रा डिफरेंट होता है इस चीज़ के हवाले से, वो चीज़ों की तह पर जा रहे होते हैं. अभी आपको पता चलेगा मैथ्यू पेरी जो उसकी मौत हुई थी, तो उस वक्त लग ये रहा था कि कुछ डिप्रेशन में था, ये सारी बातें थी जिसकी वजह से उसने अपनी शायद जान ना ले लियो. बट नाउ इट इज they have got to know that it was an accidental death. वो उसकी एक्सीडेंटल एक मौत हुई थी, and it was a reaction I think from some medicine or something, but that was purely accidental. It wasn't anything intentional. तो हमारे यहाँ जरा ये कल्चर का इशू है कि डेड बॉडी का हमें एहतराम करना चाहिए, उसकी ऑटोप्सी जो है वो नहीं करवानी चाहिए. बाकी सारे लोग तो रह रहे थे. आई मीन इतनी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल डेथ्स हमारे यहाँ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनकी ऑटोप्सी जो है उनकी फैमिली ने नहीं करने दी थी. खैर वो तो अब रहने दें, टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन ये जरा इशू है फ़हीम. सो या थोड़ा सा जरा हमारे यहाँ दिल बड़ा करने की बात है, और फिर बाकी चीज़ें होनी चाहिए. लेकिन अल्लाह ताला आपकी बहन की मग़फ़िरत फरमाए और आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाँ, ये जरा खबर शामिल करते हैं, वक्त जरा कम है. लेकिन साउथ कोरिया में कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो अपनी हुकूमत को उन पे केस फाइल कर रहे हैं. उन्होंने केस फाइल कर दिया है, और वो केस उन्होंने ये फाइल किया है कि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होता है, उसका एग्जाम 90 सेकंड्स पहले यानी 1.5 मिनट पहले आपने खत्म कर दिया था. 1.5 मिनट पहले घंटी बज गई थी, जिसकी वजह से इम्तिहान खत्म हुआ. एंड देन आपको जो है वो हमें 90 सेकंड, वी वर डिप्राइव्ड ऑफ दोज 90 सेकंड्स. उन्होंने जो है दे हैव फाइल्ड अ सूट फॉर 20 मिलियन वॉन व्हिच इज इक्वल टू $15,400 ईच. ये कुछ बच्चों ने, आई थिंक कोई 50-60 बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर 39 स्टूडेंट्स जिन्होंने मिलकर हुकूमत को टेस्ट किया है. नाउ व्हाई दे हैव डन दैट? सो साउथ कोरिया में, आई नो अबाउट साउथ कोरिया, आई नो अबाउट चाइना. चाइना में एक टेस्ट होता है काओ कुछ ऐसी कहा जाता है उसको, और साउथ कोरिया में एक टेस्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड सुनियोंग. और ये सुनियोंग जो टेस्ट होता है वो कहते ये हैं कि आपके आगे की प्रोफेशनल लाइफ डिटरमिन करता है. सो एवरीवन हु हैज कंप्लीटेड हाई स्कूल इन साउथ कोरिया, he goes through this 8-hour marathon exam. 1 साल का 8 घंटे का जो है 8 hours वो ये एग्जाम होता है, और पूरे साल बच्चा जो है उसकी तैयारी करता है. एंड जस्ट इमेजिन, और कहते ये हैं कि जी इंतहाई हाई प्रेशर ये एग्जाम होता है, इंतहाई कंपेटिटिव एग्जाम होता है. एंड विच यूनिवर्सिटीज यू आर गोइंग टू एंड अप इन, वो डिपेंड करता है कि सुनियोंग नामी इस टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म करते हैं. आपके करियर, आपकी एजुकेशन यही डिसाइड करता है, आपका काफी हद तक करियर भी ये डिसाइड करता है. एंड देन कहते हैं जी इट सेट्स द कोर्स फॉर योर लाइफ. आई एम क्वाइट सरप्राइज अभी तक दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन बहरहाल 8 घंटे तवील जो है ये एग्जाम होता है, और उसमें इन बच्चों से पेपर जो है वो 1 मिनट 30 सेकंड्स पहले जो है वो ले लिया गया था. एंड दे हैव टेकन देयर गवर्नमेंट टू द कोर्ट फॉर दिस. 90 सेकंड पहले जो है वो आपने ये एग्जाम हमसे क्यों लिया. इससे मुझे वो बात याद आ गई कि करोड़ों की डील्स साइन होती हैं, फाइनल होती हैं इतने सेकंड्स में. तो इसकी वैल्यू जो है वो हुकूमत को समझना चाहिए. और अब देखते ही हैं कि ये बच्चे जो हैं ये एग्जाम सूट जीत जाते हैं या नहीं, बिकॉज उनका ये कहना है दैट दिस इज द टोटल कॉस्ट दैट दे आर गोइंग टू इनकर इफ दे वांट टू अपीयर इन दिस एग्जाम अगेन, बिकॉज उन्हें अब दोबारा इस इम्तिहान में जो है वो अपीयर होना पड़ेगा, और ये टोटल कॉस्ट जो है वो इनकर करने वाले होंगे. सो या I like this man. हल्के नहीं आ रहा है बच्चे. Well done. अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. Alright, कल अफसोसनाक खबर एक आई चेक रिपब्लिक से, और उनके दारुल खिलाफे प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी नामी एक जगह है जहां पर एक मैस शूटिंग का जो है वाकया हुआ, और उसमें 14 अफराद जो हैं वो मारे गए.
और जो गनमैन था ही वाज आल्सो न्यूट्रलाइज्ड, ही वाज उसको भी इस दौरान जिस वक्त वो रैम्पेज पे निकला हुआ था उसको भी जो है वो मार दिया गया. अब जो है वो सिलसिला ये है, कहते ये हैं कि जी ये बंदा थर्सडे को जब अपनी रैम्पेज पे निकला था तो पहले ही शॉट हिज फादर, उसने अपने बाप को भी पहले मारा. और पुलिस नाउ लिंकिंग टू अदर मर्डर्स, 2 और कत्ल हुए थे प्राग में इससे पहले, तो उसके साथ भी इसको लिंक कर रहे हैं. सो द मोटिव्स आर स्टिल नॉट नोन. नेचुरली आजकल जो भी इस तरह का वाकया हो रहा है तो आपका ज़ाहिर ज़हन एक मखसूस तरफ ही जो है वो जा रहा होता है, बिकॉज यूरोप में इस तरह के जनरली गन क्राइम्स के वाकया जो हैं वो हमें सुनने को नहीं मिल रहे होते. सो बहरहाल ये वाकया अब हुआ है और ये तमाम बातें अपनी जगह, बट ये नाम मुझे बड़ा अच्छा, ये चेक रिपब्लिक की मॉडर्न तारीख में ये एक सबसे डेडलीस्ट वाकया जो है वो हुआ है. आप जानते हैं कि एक ये मुल्क हुआ था चेकोस्लोवाकिया, फिर ये आपस में जो है इनका ब्रेकअप हो गया. सोवियत यूनियन के बाद एक चेक रिपब्लिक बन गया, एक स्लोवाक रिपब्लिक जो है वो बन गया. एंड बट सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस चार्ल्स यूनिवर्सिटी, इनका नाम मैंने पहली बार जो है वो उसका सुना. Then I got to know that this actually is a very old university. I mean, ये तकरीबन कोई 700 साल पुरानी यूनिवर्सिटी. It was founded in 1347 में इस यूनिवर्सिटी का जो है वो संगे बुनियाद रखा गया था, यानी उसका आगाज हुआ था. And this is the oldest university in Czech Republic and one of the oldest universities in Europe. यार मैं ये सोच के हैरान रह जाता हूँ ये बातें कि ये उस वक्त से यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं यार हमारे. फिर आपको ये भी गुस्सा आता है हम क्या कर रहे थे यार, हम बैठे यार तोरल ड्रामे बना रहे थे. लेकिन वो भी खैर सही काम कर रहे होंगे अपनी जगह, वो खैर वो अपनी चीज थी. लेकिन यार सीरियसली स्पीकिंग यार आप ये देखिए कि इनकी तरक्की का पीछे जब हम बात करते हैं ना, जो रेनेसांस जो था, रेनेसां जिसे हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, रेनेसांस इन फ्रेंच, रीबर्थ, उसके पीछे क्या सोच कार फरमाती, तालीम, एजुकेशन. 700 साल पुरानी यूनिवर्सिटी यार, कमाल हो गया. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है, और ये सिलसिला है कि आई वाज क्या बात की जाए यार, बात ये कर लेते हैं कि चलें हम छोड़ें यार, अब टाइम कम रह गया. लेकिन तोशिबा के बारे में बात करने वाला था मैं. तोशिबा, एंड ऑफ एन ईरा फॉर तोशिबा. यार एक जमाने में इट यूज्ड टू बी सच अ बिग जाइंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर आप बात करें, तोशिबा वाज अ बिग ब्रांड. आई मीन टेलीविजन, कंप्यूटर्स एंड डैक्स तोशिबा के आया करते थे एंड ऑल. अच्छा जी, सो एक जमाने में चाइनीज आपको पता है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स को डोमिनेट किया करते थे एंड तोशिबा अलोंग विद सोनी दे यूज्ड टू बी द पोस्टर चाइल्ड ऑफ दैट कंपनी. नो हुआ क्या है, नो ये कंपनी बंद नहीं हुई है, बट द कंपनी हैज डीलिस्टेड इटसेल्फ फ्रॉम द टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज. एंड कहते हैं द कंपनी हैड बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. कहते हैं जी 7 साल तक दे ओवरस्टेटेड देयर प्रॉफिट्स बाय $1.59 बिलियन. और कहते हैं कि ये सिलसिला इस कंपनी में जो है अपने प्रॉफिट्स को गलत स्टेट करने का जो प्रॉफिट है ये सिलसिला चलता रहा. मुझे लग रहा है कि कहीं इनके अकाउंटिंग में कोई पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना तो शामिल नहीं थे. लेकिन खैर एनीवे, दीस अकाउंटिंग मेल प्रैक्टिसेस आर well relatively common, they do happen, इस पे शक नहीं है. और आप पकड़े जाएं तो फिर मुसीबत हो जाती है. एंड पिछले कितनी सारी कंपनियां जो हैं वो हश हश हो जाती होंगी. आपको ये भी पता है कि ये अकाउंटिंग मेल प्रैक्टिसेस की वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इट्स टाइम, एनरॉन, खत्म हो गई थी एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. और बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो ये माना जाता है. एंड इट ब्रॉट डाउन अ फेमस अकाउंटेंसी फर्म इटसेल्फ, एंडरसन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मुझे अगर सही नाम याद आ रहा है. लेकिन खैर यहाँ पे तोशिबा की हम बात करें तो दे हैव डीलिस्टेड देमसेल्फ from the stock market. बाकी चीजों पर मैं नहीं जा रहा. हाँ, तो जाते जाते जरा बात करता चलूं, because remember today is the last show, not just of the week, but yes, we are heading to a long weekend now, so wishing you all a wonderful weekend. And इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम शो रिज्यूम करेंगे. लेकिन आज पूरा दिन टेलीविजन वालों की चांदी होने वाली है, मजे आने वाले हैं. पीटीआई के लिए काफी हद तक आज मामला सेट हो जाएगा कि इनका मुस्तकबिल जो है वो फिलहाल इस इलेक्शन तक तो आपको पता है कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा. अब वो किस फॉर्म में होगा, क्या होगा, इस इलेक्शन की क्या सिलसिला होगा, ये मैं इस पे खुल के इस वक्त बात नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है कि काजी साहब ने मना किया है कोई इस चीज पर बात ना करें आप, तो मैं उस पर बात नहीं करता. लेकिन हाँ, आज 3 कौन से फैसले होने वाले हैं, 3 कौन से इंपॉर्टेंट फैसले आप सुनेंगे. क्या पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं. पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि आज फैसला सुना दें. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इस पे फैसला सुनाने वाला है. हमें काफी हद तक अंदाजा है कि इसका फैसला क्या होगा. इसके अलावा इमरान खान साहब का जो साइफर ट्रायल है उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो जाहिर दे सकता है उनके जेल ट्रायल के हवाले से.
और ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है ये सुन रहे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके जरा अब तक जो कमेंट्स आए उससे अंदाजा में हो रहा है कि फैसला किस तरफ जा सकता है इसमें। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर इमरान खान का जो साइफर केस है, 1 महीने बाद उसको जो है वो डेट मिल गई है और आज 3 मेंबर्स का 3 जजेस पर मबनी जो बेंच है वो इसकी समाअत करेगा, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो इसको हेड करेंगे। इसके अलावा मंसूर अली शाह साहब जो है वो भी वहां पर मौजूद होंगे, एंड देन अतहर मिनल्ला साहब जो है वो भी वहां पर मौजूद होंगे। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू द रिमार्क्स फ्रॉम अतहर मिनल्ला साहब, बिकॉज इसमें जो है वो काफी हद तक कहते ये हैं कि जी अभी तक आपको पता है कि उनके जरा इनर सर्कल में हुआ करते थे काजी साहब के, लेकिन आजकल नजर ये आ रहा है कि अतहर मिनल्ला साहब बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेंचेस में जो है वो मौजूद नहीं है। तो आज ये फैसले आएंगे, लेट्स सी क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से जो है वो मुलाकात होगी अब कब, Tuesday morning. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.